हरे कृष्ण एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने क्या कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है बट आप प्लीज़ पूरी देखना, बिकॉज़ मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं जो शायद आपको हेल्प करें। तो देखो, मैंने यहाँ पे ना एक चार्ट बना लिया है कि मुझे क्या कैसे करना है। लाइक देखो, हमारी बायोलॉजी में जो है ना टोटल 19 चैप्टर्स तो हैं जो कि क्लास 11th के हैं, और फिर बाकी के बच्चे चैप्टर्स 32, टोटल 32 चैप्टर्स हैं। तो ये हमारे क्लास 12th के हैं, बाकी के जो बच्चे हैं टोटल 13 चैप्टर्स समथिंग, ठीक है। अब उसके बाद हमारी केमिस्ट्री में मैं भी आती हूँ, पहले मैं बायो का बताती हूँ। तो देखो, मैंने क्या डिसाइड किया है कि मुझे ना टोटल जो ये वाला मंथ है उसमें मुझे टोटल 8 चैप्टर्स करने हैं बायो के, 6 चैप्टर्स करने हैं केमिस्ट्री के, और 4 चैप्टर्स करने हैं मुझे फ़िज़िक्स के। ओके, तो यहाँ पे मैं चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। देखो, मेरी लास्ट ईयर क्या गलती हुई थी, मैंने सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स देखे थे, खुद से कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, और मैंने ना ही कोई क्वेश्चंस वगैरह लगाए थे। बट इस बार मुझे वो गलती नहीं करनी है, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि पहले मैं एक लेक्चर देखूँगी, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करूँगी। ये बायोलॉजी के लिए, बाकी अलग सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग तरीके से पूरी स्ट्रेटजी बना रखी है। उसके बाद क्वेश्चंस करूँगी, उसके बाद पीवाईक्यू, बिकॉज़ बायो में ना 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, भले ही केमिस्ट्री और फिज़िक्स में इतना नहीं होता है जहाँ तक मैंने सुना है। उसके बाद देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन हम ना उसके बाद एनालिसिस नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो कितने गलत गए हैं, कहाँ हमारी गलती हो रही है, हमें उसे भी सुधारना है। बिकॉज़ देखो, जब तक हम अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमारा स्कोर तो वैसे ही बूस्ट नहीं होने वाला है। तो रेड जोन बुक का मतलब है कि यहाँ पे मैंने जितने भी वीक टॉपिक्स हैं, या फिर जिनमें मैं सबसे ज़्यादा, जिन क्वेश्चंस में मैं सबसे ज़्यादा गलती कर रही हूँ, जो टॉपिक मुझे हार्ड लग रहा है, वो सब मैं इस वाली बुक में नोट डाउन करने वाली हूँ। एनालिसिस का मतलब है कि जो भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं मैं उसको देखूँगी कि मेरा कौन सा टॉपिक जो है वो भी वीक है, और मैं अपने कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, ये सब इसमें आएगा। तो मैं मुझे टोटल 8 चैप्टर्स करने हैं। वेट मैं दिखाती हूँ 8 चैप्टर्स कहाँ तक है, 1 मिनट। देखो, ये हमारे कुछ 8 चैप्टर्स है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तक, यानी कि मुझे इस वाले मंथ में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तक मुझे अपना ये वाला ख़त्म करके रहना है, चाहे कैसे भी करना हो, ठीक है। अब उसमें मुझे क्या क्या करना है, उसका मुझे लेक्चर्स देखने हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड करनी है, उसके बाद मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर पीवाईक्यू करनी है, उसके बाद फिर उनको एनालिसिस और रेड जोन बुक और रिवीजन का हम अभी छोड़ सकते हैं, लाइक रिवाइज में करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते मुझे क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। मैंने कोई बैच तो ले नहीं रखा है, और ना ही मैं कोई बैच लेने वाली हूँ। जैसे कि मैंने सोचा था पहले मैं यकीन 2.2 वाला लूँगी, बट नहीं, अब मैं उसे टेलीग्राम से करूँगी, जितने भी लेक्चर्स वगैरह आएंगे। और उसके बाद उसके अलावा, बैच के अलावा, मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब से प्रिपरेशन करती हूँ, ठीक है। आपके जो भी आइडियाज़ होना मुझे बता देना, मतलब सजेशन देते रहना कि मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके बता देना। फिर उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। फिज़िकल केमिस्ट्री का मैंने नोट किया था, तो टोटल इसमें 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा सा इजी है, बट यार मुझे पता नहीं क्यों ये भी थोड़ा सा मुझे एवरेज लगता है। फिर उसके बाद सोल्यूशन मेरे को अच्छे से आता है, बट मुझे इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, और केमिकल काइनेटिक्स भी ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में आते हैं, तो पी ब्लॉक है, पेरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, डी और कोऑर्डिनेशन। डी मैंने करीब 3-4 बार पढ़ रखा है ऑलरेडी, बट हाँ, मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्वियसली। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा बड़ी होती है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का होता है, तो उसमें है जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें जो एल्डिहाइड वाला चैप्टर है वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब मैंने ना ऐसे लेक्चर देख लिया था, बट मैंने कभी रिवाइज़ नहीं किया या फिर खुद से पढ़ने का ट्राई नहीं किया, मैंने बोर्ड्स में भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हेलोएल्केन्स मैंने पढ़ रखा है, बाकी के चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे हैं एक बार, और जीओसी भी मुझे अच्छे से नहीं आता, तो मुझे ये वाला भी करना पड़ेगा। मुझे मे के मंथ में ये 2 चैप्टर्स मुझे फिजिकल से करने हैं, ये 2 चैप्टर मुझे इनऑर्गेनिक से, और ये 2 चैप्टर मुझे ऑर्गेनिक से करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको फ़िज़िक्स की बताती हूँ, तो फिज़िक्स में टोटल हमारे पास 29 चैप्टर्स है, 11th और 12th दोनों को मिला के। तो मैंने, देखो, मेरी फ़िज़िक्स ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ यार। देखो, तुम लोगों से क्या छुपाना, मेरी फ़िज़िक्स मेरे को नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मैं फ़िज़िक्स से बहुत अवॉइड करती हूँ, और मैंने 11th-12th में भी यही गलती की थी कि मैंने फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा अवॉइड की थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज तुम खुद ही सोचो, 29 चैप्टर्स है फिज़िक्स में इकलौते, और ये जो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये वाले चैप्टर्स तो मैंने देखे भी नहीं है, मतलब देखे थे थोड़े बहुत, क्वेश्चंस किए थे बस, वो भी बोर्ड्स के टाइम पे किए थे, मैंने वैसे बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। तो मैं इस बार बेसिक मैथ से स्टार्ट करूँगी,
तो मुझे टोटल मई के मंथ में अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे 4 चैप्टर्स करने हैं, जो बेसिक मैथ्स, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। और बाकी के ये जो चैप्टर्स हैं, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये भी ऐसे ऐसे करते करते होंगे। इसमें क्या करना है, लेक्चर्स, डीपीपी, क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एनालिसिस, रिवीजन, और जो बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं वो टेस्ट में देती रहूँगी। तो देखो डीपीपी और क्वेश्चंस में ना ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो क्या होता है कि जो बैच में जो जैसे कि अगर एमआर सर है, लास्ट ईयर भी लक्ष्य में उन्होंने हमें पढ़ाया था, तो वो ना अपनी प्रैक्टिस शीट इतनी देते हैं, मतलब उसमें इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, 3-3, 4-4 प्रैक्टिस शीट होती है एक चैप्टर की इकलौते। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाएंगे, ऑलरेडी बैच में बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं वो लोग, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस की इसमें कमी होने वाली है। और फिज़िक्स तो वैसे भी यार, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में देखो तुम ना जितने क्वेश्चन करो उतने ही कम होते हैं इसके लिए। और फिर अगर मैं बात करती हूँ फिज़िकल इन केमिस्ट्री के लिए, तो लेक्चर्स, एनसीईआरटी, इंटेक्स, देखो मैंने फिज़िक्स के लिए इंटेक्स क्वेश्चन इसलिए नहीं रखे बिकॉज मेरी फिज़िक्स वीक है और इंटेक्स क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, वो मैं करूँगी अगर मुझे करना होगा, वरना मैं PYQs और वैसे क्वेश्चन ही लगाने वाली हूँ। और बैक एक्सरसाइज के करूँगी मैं केमिस्ट्री में PYQs, राइट जोन बुक, रिवीजन, सेम वही चीज़ चलने वाली है। अब देखो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ बनाना है तो मैं आपको लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। सी, तो आप लोग बना सकते हो। और अगर आप लोग जैसे कि देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोग ये फॉलो करने वाले हो या नहीं, या फिर मैं तो अपनी अपडेट देती रहूँगी कि मैंने क्या क्या कर लिया है इतने दिनों में, क्या क्या नहीं किया है, आगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।